हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चूँकि इस समय जगह जो आई है TGT PGT बिहार की, वास्तव में देखा जाए कि बिहार जो आयोग है इस समय इतना फास्ट है और सब सकुशल ढंग से एग्ज़ाम करा के ज्वाइनिंग भी करवा दी और दूसरी जगह भी आ गई। तो वास्तव में जो लोग TGT PGT वाले हैं वो अपने युद्ध स्तर से लग जाएं, चूँकि मार्च में एग्ज़ाम 100% बिहार में हो जाएगा। और बिहार के साथ साथ यहाँ के भी उत्तर प्रदेश में भी है TGT PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये सारे एग्ज़ाम जल्दी से होंगे। और चूँकि अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला जो है लोक सेवा आयोग वाला, हो सकता है कि 20 तारीख को विज्ञापन आ भी जाए, तो वो भी परीक्षाएं अब यहाँ भी संपन्न होंगी। चूँकि लोगों का मानना है कि बहुत टाइमली करवाएंगे, क्योंकि बहुत पेंडिंग पड़ी हैं जगह, उनके सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोगों को बिहार पर विशेष फोकस करना है। और बिहार का आज हम सिलेबस बता दें। पहले तो ये प्राइमरी का है, ये प्राइमरी टीचर का है 1 से 5 तक। इसका सिलेबस आप लोग देखिए पहले, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। आप सब्जेक्ट दिया है, सेक्शन दिया है, देखो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर 1 जैसे ये दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोग आज तैयार कर लीजिए और इसको हम लोग खुद तैयार करवाएंगे। जैसे दिया है कि भाषा, अर्हता एवं समान अध्ययन, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी ये भी आप लोग जान लीजिए। भाग फर्स्ट में 30 प्रश्न रहेंगे और भाग सेकंड में 120 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर कितने आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब देखो भाग फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ ये जो है पत्र 2 भागों में होगा, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट में भाषा है, अर्हता है, ये तो अंग्रेजी व हिंदी, देखो अंग्रेजी व हिंदी या उर्दू या बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, और भाग में कम से कम 30% अर्हतांक होना चाहिए, यानी कितने नंबर आने चाहिए। अगर इतने नंबर नहीं आते हैं, आप लाख अच्छा करेंगे तो आपको कुछ नहीं, असफल रहेंगे। इस वजह से कम आपको अंग्रेजी हिंदी में कमांड रखना चाहिए, 2 में से 1 में जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज भाग 2 में समान अध्ययन, देखो समान अध्ययन में अब क्या क्या है कि प्राथमिक गणित। अब प्राथमिक गणित मतलब ये जान लो कि 1 से 10 तक, यानी कि कक्षा 10, यानी कि 9-10 की वही। अगर आपको मैथ आती है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 1 से 10 तक गणित जो है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रतिशत है, लाभान है ना, यही काम समय चाल है, तो ये क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मानसिक क्षमता परीक्षण, देखो रीजनिंग भी आनी चाहिए, रीजनिंग बहुत कठिन नहीं आती है। एक चीज़ और जान लो, रीजनिंग आप लोग बहुत अच्छे से करके जाना, गलत नहीं होना चाहिए। सामान्य जागरूकता, अब सामान्य जागरूकता में देखो क्या क्या पूछा जा रहा है, ये आप लोग ध्यान देना जरा। देखो सामान्य जागरूकता में देखो ध्यान देना कि प्राथमिक गणित भी हो गई, समानसिक है ना। अब देखो ये चीज में आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से करना पड़ेंगे। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप बिपिन चंद्र पाल पढ़िए। कौन सी किताब पढ़ेंगे आप, तो बिपिन चंद्र, तो बिपिन चंद्र पाल की किताब आप पढ़िए और इससे सब मिल जाएगा, ठीक है। ये किताब आप लोग पढ़ लीजिए, यहां से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी चीज वो अगर ना पढ़े तो BL ग्रोवर पढ़ लें। कौन सी, BL ग्रोवर। तो BL ग्रोवर जो है ये भी किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो 2 में से एक किताब आपको जरूर पढ़नी है, तो यहां से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरी चीज हम लोग खुद ये, क्योंकि ये पोर्शन से लोगों को क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इससे हम लोग खुद यहाँ करवाएंगे कैसे हम लोग उसको तैयार करें, है ना, बहुत अच्छा उसका कराएंगे। अब देखो भूगोल और पर्यावरण, देखो भूगोल में क्या है
कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको यहाँ फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी, ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़ के जाइए। पर्यावरण, अब पर्यावरण एक ऐसा हो गया विषय है, पर्यावरण एनवायरमेंट से हम लोग बताएंगे कि पर्यावरण वास्तव में आज देखा जाए पर्यावरण की समस्याएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए ये हर एक परीक्षा में जोड़ दिया गया है। तो पर्यावरण, वास्तव में पर्यावरण से हमें लोगों ने क्वेश्चन कैसे बने हैं विगत वर्ष में, उनको पहले सॉल्व कर लेना और फिर इसके बाद आप लोग वही ट्रेंड पर पढ़ना है। तो पर्यावरण में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ पर, और आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि फिर आपके गलत नहीं क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर देखा जाए कि भारत का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है, तो दिल्ली है। भारत का सबसे स्वच्छ अगर पूछा जाए कौन सा है, तो इस समय भारत का अगर पूछा है तो इंदौर लगा के आना। और आज ये 6वां साल है कि वो बराबर इंदौर ही साफ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग कराएंगे और विगत वर्ग के पहले तो पेपर सॉल्व करवा देंगे, जिससे कि आप लोगों के ट्रेंड में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज, और जब तक विगत वर्ष के पेपर नहीं कर रहे हैं, जब तक आप गलती कर रहे हैं, ये जरूर करें। दूसरी चीज, हाँ एक चीज और ध्यान देना कि समय का विशेष ध्यान देना है कि कुल मिला के समय 2 घंटे 30 मिनट है, 2.5 घंटा है, और प्रश्नों की संख्या 150 है। पर्याप्त समय है, समय बहुत है, समय कम नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। देखो जैसे कि अब यहाँ सामान्य जागरूकता में हर चीज आएगी। अब यही नहीं है कि सामान्य जागरूकता डाल दिया तो इसमें हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, है ना, इकोनॉमिक्स भी होगी, सारी चीजें उसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज करंट भी पढ़ के जाना है, तो ये सारी चीजें रहेंगी, उसको बताया जाएगा कैसा पेपर बनने की संभावना है, और विगत वर्ष को देखते हुए उसी हिसाब से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो वो तो प्राइमरी हो गया। अब इसके बाद जूनियर वाला देख लीजिए, जूनियर मिडिल टीचर वाला, तो ये क्लास 6 से 8 तक होता है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, सिलेबस देखिए, सब्जेक्ट सेक्शन देखिए। देखो इसमें क्या है कि भाषा यानी कि अर्हता एवं सामान्य अध्ययन। ठीक है, प्रश्नों की संख्या भी यहाँ कितनी है, भाग फर्स्ट में 30 प्रश्न आएंगे, भाग सेकंड में 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, भाग फर्स्ट में प्रथम पेपर में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये दिया है, यह पत्र 3 भागों में होंगे, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। देखो भाग फर्स्ट में क्या होगा, भाषा यानी कि अर्हता है तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, भाग में कम से कम 30% अर्हता, है ना, होना चाहिए। देखो यहां भी वही चीज है कि 30% होना अनिवार्य है। अगर 30% नहीं आएंगे भाषा में तो फिर सब बेकार हो जाएगा, तो ये चीज आपको करना ही है। तो एक यानी कि चाहे अंग्रेजी, चाहे हिंदी में, चाहे उर्दू, जिसकी जो भाषा हो उसमें इतने प्रश्न करना चाहिए। दूसरी चीज, अब अगला देखिए कि भाग थर्ड में क्या है, 80 प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, यहाँ 150, अवधि कितनी, 2 घंटा 30 मिनट है। ठीक है, देखो भाग सेकंड में सामान्य अध्ययन में वही चीज कि प्राथमिक गणित आएगी, तो कक्षा 9 से 10, ये 8 से 10 तक आप कर लीजिए गणित, तो निश्चित है हो जाएगा। सामान्य जागरूकता वाला, तो सामान्य जागरूकता वाला ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे कैसे करेंगे सामान्य जागरूकता वाला। सामान्य विज्ञान भी है। अब सामान्य विज्ञान में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें कि सामान्य विज्ञान में बायो के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बायो का, फिर इसके बाद फिजिक्स है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री है। ये 3 पोर्शन आप लोगों को देखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमने बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बिपिन चंद्र और बीएल गुरुबर 2 किताबें हैं आपको, बिपिन चंद्र है और बीएल गुरुबर। ठीक, देखो बिपिन चंद्र में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरे समझ में यहाँ से कुछ बात नहीं, बिपिन चंद्र है और बीएल गुरुबर, दूसरी नंबर पे किताब लेना बीएल गुरुबर। ठीक है, तो ये किताब बहुत अच्छी है। ठीक है,
बीएल ग्रोवर, ये 2 किताब में से एक किताब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। भूगोल में हमने बताया कि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन 80% आएंगे, तो इस पर ज्यादा फोकस करना है। भाग थर्ड में ये मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक पत्र है, ठीक है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। देखो इसमें भी क्या पूछा जाएगा भाई, जरा देखो। यहां दिया गया है कि गणित और विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी, इसमें एक ये चीज इसको भी ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी आप करके जाएंगे। अगला देखिए जरा। अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा संख्या आज देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की ज्यादा रह रही है। ये सेकेंडरी वाला है, कक्षा 9 से 10 तक है, ठीक है, जिसे बोलते हम लोग हैं यहाँ पर अपने यहाँ टीजीटी वाला हो गया ये, ठीक। अब टीजीटी में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट सेक्शन है, एग्जाम का पैटर्न है सब्जेक्ट सेक्शन। अब भाग फर्स्ट में देखो प्रथम पेपर, अब प्रथम पेपर में क्या क्या है ये चीज देखो। यह पत्र 3 भागों में होंगे, भाग फर्स्ट है, भाग सेकंड है, भाग थर्ड में होगा। भाग फर्स्ट में भाषा अर्था है तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा। व्यवहारिक ज्ञान भाग में कम से कम 30% अर्था होना चाहिए। भाग 2 में क्या है कि सामान्य अध्ययन, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न जो है माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब इसमें है क्या कि अब यही नहीं है, कम से कम उसको स्टैंडर्ड थोड़ा अपना बना के चलिए इसमें, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। यही नहीं कि वही पूछ दिया है, जैसे सामान्य अध्ययन में अब जो भी पढ़ा जाएगा तो उसमें जैसे जो टीजीटी पीजीटी में पढ़ रहे हो वही वाला अपना तैयार करके जाना, और पेपर इतना आसान भी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अपनी तैयारी अच्छे से करके जाना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ देखो भाग फर्स्ट में 30 क्वेश्चन है ना, प्रश्न होंगे, और भाग सेकंड में 40 होंगे, और भाग थर्ड में 80 होंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो अब यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज है, यहाँ पर ध्यान देना कि प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है। अब प्राथमिक गणित मैंने वही बताया, सामान्य जागरूकता वाला, सामान्य विज्ञान। यहाँ पर याद रखना कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, बायो है, लेकिन बायो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वही बिपिन चंद्र, बीएल ग्रोवर। भूगोल इंडियन वाला ज्यादा पढ़ना, इंडियन ज्योग्राफी। भाग थर्ड एक विषय प्रश्न पत्र होगा, उम्मीदवारों द्वारा किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, इसमें एक विषय का चयन होगा, चाहे हिंदी ले लो, चाहे अपनी बांग्ला वाले बंगाल वाले बांग्ला लेंगे, उर्दू वाले उर्दू लेंगे, संस्कृत और अरबी या अरबी लेंगे या अंग्रेजी। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, चाहे अंग्रेजी फारसी कोई भी, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट सेक्शन है। अब यहाँ सब्जेक्ट सेक्शन भाग प्रथम में देखो ये पत्र 3 भागों में होंगे, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड में होंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये हायर सेकेंडरी वाला है। अब हायर सेकेंडरी वाले में देखो ये पीजीटी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पीजीटी। तो ये 11 से 12 तक। यहाँ भी सब्जेक्ट ध्यान देना, भाग फर्स्ट में पेपर में है ना क्या क्या पूछा जाएगा, सेकंड में क्या पूछा जाएगा, थर्ड में क्या पूछा जाएगा, इसके विषय में और देखिए आप, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि भाग है ना जो हमने बताया। अब देखो भाग सेकंड में देखो क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, आपके फर्स्ट में 30 होगी, सेकंड में 40 होंगे और थर्ड में 80 होंगे, टोटल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो भाग फर्स्ट में भाषा अर्था है तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा में कम से कम 30 प्रश्न, अपनी कोई एक भाषा हो,
ठीक है, उसमें 30% अगर नहीं है, आप लाख अच्छा पेपर करेंगे, आपकी काफी मूल्यांकन नहीं होगा, आप असफल हो जाएंगे। और भाग सेकंड में सामान्य अध्ययन में एक सामान्य अध्ययन का पत्र होगा जिसमें प्रश्नों व उच्च माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों से निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा इसमें। ठीक है, अब देखो प्राथमिक गणित भी होगी, तो गणित में हमने बता दिया कि अगर जिसने कक्षा 6 से अगर 12 तक की गणित लगा ली तो ये समझो सब आ जाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब देखो सामान्य जागरूकता जब बताएंगे तो इसमें पूरा हमें बताना है कैसे पढ़ा जाए इसको। विज्ञान को मैंने पहले बता दिया आपको कि नंबर 1 पे बायो को रखेंगे, नंबर 2 को फिजिक्स पे और नंबर 3 केमिस्ट्री। ठीक, तो इस हिसाब से पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने बताया बिपिन चंद्र बीएल को बिल्कुल रटना है आपको। भूगोल भाग थर्ड, अब भाग थर्ड में एक विषय पत्र होगा जो उम्मीदवारों द्वारा किसी एक विषय का चयन किया जाएगा, वही चीज है इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक विषय का आप चयन करके उसको देना है, क्वालिफाइंग होगा वो। ठीक है, इसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या दिया है कि वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इतिहास है। अब इतिहास में तुम्हें तीनों पार्ट पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो और चाहे वो मिडवल हो और चाहे वो मॉडर्न हो। ठीक है, ये तीनों पार्ट पढ़ने हैं और इसको इसमें सबसे ज्यादा मॉडर्न इतिहास पूछा जाएगा और वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा, इस वजह इस पर ज्यादा फोकस करना है। राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी आएगा, यहाँ पॉलिटी कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आर्टिकल 1 से 50 तक तो बिल्कुल रटना है आपको। इसके बाद मुख्य मुख्य आर्टिकल हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो वास्तव में कि इतिहास में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना, ये सारी चीजें हमें बतानी है। फिर इसके बाद भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, गृह विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको मुझे बतानी है सारी। और कारण ये है कि बिहार स्पेशल उसको भी हमें कराना है। ठीक है, और ये जो है पेपर पीजीटी में हर विषय का अपना होगा। देखो ध्यान देना, पीजीटी चूंकि अपना सबका एक विषय होता है। ठीक है, कुछ लोग केमिस्ट्री से देंगे, कुछ लोग बायोलॉजी से देंगे, कुछ लोग इतिहास से देंगे, है ना, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस देंगे, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, सबके अपने विषय हैं। तो जो पीजीटी में अपना विषय रखेगा, विषय से और जीएस से आपको बहुत अच्छा करना है। और रही बात जीएस कैसे तैयार किया जाए, तो एनकेएस लर्निंग कैंपस में आपको सब चीज बताई जाएगी। और पिछले वाले जो पेपर थे वास्तव में जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले खुद ये कह रहे थे कि सर आपके द्वारा बताए हुए बहुत प्रश्न फंसे हैं और काफी बच्चे सफल हुए हैं। और हम लोग पूरी मतलब प्रयास यही है, हम लोग का पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट दें। जो लोग ऑफलाइन वाले हैं वो लोग भी आए और फोन नंबर मेरा है ही, तो ये फोन नंबर आप लोग याद रखना, हमसे संपर्क करना, जिससे किसी को दिक्कत हो कोई तो ऑफलाइन भी आए और ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है और आप लोग ये टारगेट बना लो कि मार्च तक सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम निकालना है। ठीक है, और अगर ईमानदारी से मेहनत की तो निश्चित है कि मार्च में अप्रैल में नौकरी मिल जाएगी। रिजल्ट आ जाता 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाता। ठीक है, और देखिए कि बिहार में कि रिजल्ट आया तुरंत ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि बहुत फास्ट काम हो रहा वहां पे है, तो ये अवसर मत चूकना। और कल से हम लोग बिहार कल्चर पर और जो सब्जेक्ट वाइज होगा उसको हम लोग बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल बिहार की स्पेशल क्लास आप लोगों की होगी। ठीक, और बिपिन चंद्र वो भी हम पूरा बताएंगे कैसे पढ़ना है उसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग पुनः अगली क्लास में।